जय हिंद। आज 19 सितंबर 2025। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर के बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर, बी 18 सितंबर, सी 20 सितंबर, डी 21 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 सितंबर। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड बम्बू डे कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस 2025 18 सितंबर को मनाया जाता है, जो बांस को एक टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल, आर्थिक रूप से मूल्यवान संसाधन के रूप में जागरूकता को बढ़ावा देता है। अगली पीढ़ी का बांस समाधान, नवाचार, डिजाइन, विषय जलवायु कार्रवाई, हरित डिजाइन, युवा नेतृत्व वाले नवाचार में बांस की भूमिका पर प्रकाश डालता है। ये अगली पीढ़ी का बांस समाधान, नवाचार और डिजाइन है। इस बार विश्व बांस दिवस का थीम है। भारत जो एक प्रमुख बांस उत्पादक है, राष्ट्रीय बांस मिशन के माध्यम से इसे आगे बढ़ाता है। विशेष रूप से पूर्वोत्तर में खेती, प्रसंस्करण और कारीगरों की आजीविका का समर्थन करता है, जहां देश के 2/3 से अधिक बांस भंडार हैं। विश्व बांस दिवस 2025 की थीम क्या थी? ऑप्शन ए बम्बू फॉर सुटेबल डेवलपमेंट, बी बम्बू फॉर ग्रीन इकोनॉमी एंड क्लाइमेट एक्शन, सी बम्बू फॉर लाइवहुड एंड सस्टेनेबिलिटी, डी बम्बू फॉर ए बेटर फ्यूचर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बम्बू फॉर ग्रीन इकोनॉमी एंड क्लाइमेट एक्शन। यह विश्व बांस दिवस 2025 की थीम थी। तो विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार विश्व बांस दिवस की थीम क्या है? बम्बू फॉर ग्रीन इकोनॉमी एंड क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट, विश्व बांस दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 2007, बी 2009, सी 2011, डी 2015। इसका करेक्ट आंसर हो गया 2009। विश्व बांस दिवस 2009 में पहली बार मनाया गया था। विश्व बांस दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2009 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कुल कितने अर्थव्यवस्थाओं में से कौन सा स्थान मिला? भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की सूची आई है, जिसमें कुल 139 देश थे और उसमें भारत को 38वां स्थान मिला है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी 139 में से भारत 139 देशों में से भारत 139 देशों में भारत 38वें स्थान पर है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मतलब GII 2025 की रिपोर्ट में भारत 38वें नंबर पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत कितने नंबर पे है? 38वें नंबर पर है। कितने देशों ने इसमें हिस्सा लिया था? 139 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था और उसमें भारत जो है 38वें नंबर पर है। WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 में भारत वैश्विक स्तर पर 38वें स्थान पर है, जो 2020 के 48वें स्थान से लगातार सुधार दर्शाता है। मतलब 2020 में GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का रिपोर्ट आया था, जिसमें भारत 48वें स्थान पर था। लेकिन 2025 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का रिपोर्ट आया है, उसमें भारत 38वें स्थान पर है। और निम्न मध्यम वाली अर्थव्यवस्थाओं और मध्य तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहले स्थान पर है। स्विट्जरलैंड विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। उसके बाद स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है। मतलब GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब भारत किस स्थान पे है? भारत जो है 38वें स्थान पर है। 2020 में जब GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का रिपोर्ट आया था, तो भारत 48वें स्थान पर था, जबकि 2025 में जब ये रिपोर्ट आया है तो भारत 38वें स्थान पर है।
GII 2025, GII मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में शीर्ष 3 देशों में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए चीन, बी अमेरिका, सी स्विट्जरलैंड, डी सिंगापुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। मतलब नंबर 1 पे कौन है? स्विट्जरलैंड। नंबर 2 पे कौन है? स्वीडन है। नंबर 3 पे कौन है? अमेरिका है। मतलब अमेरिका कितने, अमेरिका तीसरे नंबर पे है। और सेकंड पे कौन है? सेकंड पर स्वीडन है, स्वीडन। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले पे कौन है? पहले पे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है। दूसरे पे कौन है? स्वीडन है। तीसरे पे अमेरिका है। और 38वें पे कौन है? भारत है। और यही रिपोर्ट GII की रिपोर्ट, मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की जब रिपोर्ट आई थी तो भारत 48वें स्थान पर था। और जब यही रिपोर्ट 2025 में आई है GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो भारत 38वें स्थान पर है। PM मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? ऑप्शन ए भोपाल, बी धार भौसला ग्राम, सी इंदौर, डी उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धार भैंसोला ग्राम। मतलब PM मित्र पार्क का शिलान्यास धार भैंसोला ग्राम में किया गया। किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किया। यह जो ग्राम है ये कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश में है। PM मित्र पार्क, PM मित्र पार्क का शिलान्यास धार भैंसोला ग्राम में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में PM मित्र पार्क, तो एक चीज़ स्पष्ट हो गया कि PM मित्र पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। का उद्घाटन किया जो कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने, महेश्वरी साड़ियों की विरासत को पुनर्जीवित करने और महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल है। तो मतलब PM मित्र पार्क का जो उद्देश्य है वो किससे है? कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने, महेश्वरी साड़ियों की विरासत को पुनर्जीवित करने, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश में एक बहुत ही अहम पहल है। PM मित्र पार्क। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य किस विवादित क्षेत्र के लिए पुष्टि की है? ऑप्शन ए साइबेरिया, बी कोरियाई प्रायद्वीप, सी मध्य प्रदेश, डी दक्षिण चीन सागर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरियाई प्रायद्वीप। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य कोरियाई प्रायद्वीप के लिए पुष्टि की है। दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण पर सहमति व्यक्त की है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वाई सुंग लॉक ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर कोरिया के रुख के बावजूद यह अंतिम लक्ष्य बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा पर्व 2025 अभियान कितने दिन चलेगा? ऑप्शन ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन, डी 7 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 दिन। सेवा पर्व 2025 15 दिन तक चलेगा। 15 दिन तक चलेगा। कब से कब तक का? 17 सितंबर से स्टार्ट होके 2 अक्टूबर तक चलेगा। 17 सितंबर को आपको पता है नरेंद्र मोदी जी का क्या है? जन्मदिन था। तो नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर 2025 तक सेवा पर्व 2025 चलेगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए नमो ऐप ने, किसने? नमो ऐप ने 15 दिवसीय डिजिटल सेवा पर्व 2025 अभियान शुरू किया जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। मतलब नमो ऐप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक सेवा पर्व चलाने का जो है निर्णय लिया है। और भी किसी डिजिटल सेवा पर्व चलाने का निर्णय लिया गया है। चुनाव आयोग ने EVM मतपत्रों पर उम्मीदवारों की तस्वीर कैसे छापने का फैसला किया है? ऑप्शन ए काले सफ़ेद तस्वीरें, रंगीन तस्वीरें, बिना तस्वीर के, पिक्सल मतलब छोटी तस्वीरें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रंगीन। चुनाव आयोग ने EVM मतपत्रों पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें छापने का फैसला किया है जो आपको आगामी जो आगामी चुनाव है किस राज्य में है? आगामी चुनाव बिहार में है।
बिहार में देखने को मिलेगा? जो आपको आगामी चुनाव बिहार में देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग ने स्पष्टता और पठनीयता में सुधार के लिए ईवीएम मतपत्र के डिजाइन में सुधार किया। नए दिशा निर्देशों में उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें शामिल हैं, जिनमें बेहतर दृश्यता के लिए फोटो के 3/4 हिस्से पर चेहरे को दर्शाया गया है तथा उम्मीदवारों के नाम और नोटा के लिए एक समान फॉन्ट प्रकार शामिल है। भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी 32 बिट चिप का नाम क्या है? ऑप्शन ए विक्रम 1601, बी विक्रम 3201, शक्ति 64 या आर्यभट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम 32। पूरी तरह यह स्वदेशी 32 बिट का चिप है। इसका नाम क्या है? विक्रम 32। इसको किसने लॉन्च किया था? इसको प्रधानमंत्री मतलब हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। यह पूरी तरह से स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप है। इसको किसने बनाया है? इसको जो है इसरो ने बनाया है। विक्रम 32 जो चिप है इसको इसरो ने बनाया है। विक्रम 32 चिप को इसरो ने बनाया है। ये कहाँ पे बनाया गया? ये SCL चंडीगढ़ में बनाया गया। तो नाम क्या है? नाम इसका विक्रम 32 है। शिप का नाम क्या है? विक्रम 32 है। निर्माता इसरो VSSC मतलब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में इसे बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? SCL चंडीगढ़ में बनाया गया। लॉन्च सेमिकॉन इंडिया 2025 के कार्यक्रम में अश्वनी वैष्णव जो कि IT मंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को ये चिप दिया। ठीक है, किस कार्यक्रम में? सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में। उपयोग सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल के एवियोनिक्स में। महत्व भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर आत्मनिर्भरता की ओर कदम। मतलब भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट का चिप VSCC मतलब इसरो ने बनाया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।